कौन है सारा अली खान का असली बॉयफ्रेंड, जानकर होश उड़ जाएंगे। और इजराइल की वायरल आर्मी वुमेन से लोग इतना नफरत क्यों करने लगे, पूरा कांड जानकर हैरान हो जाओगे। और पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन सा धर्म आया था, आज हम आपको पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे। और अमेज़न जंगल में पाया गया राक्षस जैसा इंसान, और हिंदू धर्म का एक ऐसा कौवा जिसने किया था टाइम ट्रेवल। महाभारत की ऐसी कहानी जो बस ये कौवा जानता है। और तारक मेहता की ये सोसाइटी अंदर से कैसी दिखती है, जानने के लिए बने रहिएगा एंड तक। फैक्ट नंबर 12, क्या सारा अली खान और मशहूर क्रिकेटर शुभमन गिल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ वक्त से ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चे में है। सबसे पहले इसके बारे में खबर अगस्त में फैली थी, जब सारा अली खान किसी के साथ डिनर कर रही थी, और तभी जो व्यक्ति उनके साथ था वो थोड़ा बहुत शुभमन गिल जैसा दिख रहा था। और उसके बाद से ये हर जगह खबर फैल गई कि शुभमन गिल और सारा अली खान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और अभी जब शुभमन गिल एक पंजाबी शो पर गए थे जिसका नाम है दिल दिया गल्ला, और वहां जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो सारा अली खान को डेट कर रहे हैं, तो उसका जवाब उन्होंने सीधे तरीके से नहीं दिया और ऐसा कहा था शायद हाँ और शायद ना। अब ऐसे में पब्लिक ने अपने कई अलग अलग दिमाग चलाए। फैक्ट नंबर 11, अभी जो लड़की आपको दिख रही है उसका नाम है नतालिया, और ये इजराइल आर्मी की ऐसी लड़की है जिसने लोगों के दिलों को जीत लिया है। फिलहाल तो ये ऑफ ड्यूटी हैं, लेकिन आईडीएफ रिजर्विस्ट हैं, यानी कि इन्होंने आर्मी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, और अगर कभी देश में इमरजेंसी सिचुएशन आई तो इनको ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके साथ ये एक कॉस्प्लेयर हैं, जिस वजह से इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस डालना भी शुरू किया था, जहां से ये वायरल हो गई। लोग इनकी कमाल की बॉडी के फैन बन गए, जिसके बाद इन्होंने ओनली फैंस भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें कभी कभार हेट मिलता रहता है। फैक्ट नंबर 10, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले रबड़ बैंक को कैसे बनाया जाता है, देखने के बाद शायद आप इसे कभी दोबारा मुंह में नहीं डालोगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल रबड़ को लिया जाता है, जिसका आटा बनाया जाता है, और फिर उसे रोलर से चपटा किया जाता है। फिर इसमें कई केमिकल डाले जाते हैं ताकि ये नॉर्मल रबड़ की तरह टूट ना जाए। फिर इनको ट्यूब की शेप में लाया जाता है और गर्म करके वोल्केनाइज्ड रबड़ बनाया जाता है। फिर इसको अच्छे से साफ किया जाता है और आकार के अनुसार रोलर की मदद से कट कर दिया जाता है। वैसे बीच बीच में इसमें और भी कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों सबसे पहला धर्म कौन सा है? अगर आज मौजूद धर्म की बात की जाए तो उस हिसाब से सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, जिसकी शुरुआत बाकी किसी भी धर्म के हजारों साल से पहले हुई थी। लेकिन वहीं अगर सबसे पहले धर्म की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के हिसाब से वो हिंदू धर्म नहीं बल्कि एनिमलिज्म होगा। ये धर्म तब फॉलो किया जाता था जब इंसान का दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था, और तभी वो गुफा में रहकर शिकार किया करता था। लोग कहते हैं कि इस धर्म में हर कबीले के हिसाब से भगवान अलग अलग होते हैं, और इसमें ज्यादातर जानवरों को पूजा जाता है, यानी कि किसी जानवर को एक कबीले में पवित्र माना जाता है और दूसरे कबीले में दूसरे जानवर को पवित्र माना जाता है। ये ऐसे काम करता था कि समझो किसी कबीले ने किसी जानवर का पीछा किया, और पीछा करके वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत सारा उन्हें खाना मिल गया या फिर कोई खास चीज मिल गई, तो उस जानवर को भगवान और पवित्र माना जाता था। फैक्ट नंबर 8, अमेज़न का घना जंगल अपने आप में ही कई रहस्यों को दबाकर बैठा हुआ है। आए दिन इसके अंदर ऐसे कई जीव जंतुओं की खोज होती रहती है जो कि कहीं और नहीं मिलते, और यही चीज इस जगह को काफी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। कई लोग मानते हैं कि अमेज़न का जंगल जहां पर बना हुआ है वहीं पर वो बड़ा सा उल्कापिंड आकर टकराया था, जिससे सारे डायनासोर का खात्मा कर दिया था। और कई लोग मानते हैं कि यही कारण है कि यहाँ का जंगल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घना है। अगर आप इसके जंगल के ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जितने में अमेज़न जंगल बना हुआ है उतनी ही मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसे कई जानवर जिसके बारे में हम सोचते हैं वो एग्जिस्ट हो चुके हैं, और वो आज भी अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, और अब तक हम अमेज़न जंगल का बहुत कम हिस्सा ही अच्छे से देख पाए हैं। फैक्ट नंबर 7, टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स आजकल के कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इससे पहले से ही वर्णन इसका किया गया है। काका बुशुंडी नाम का एक कौवा हुआ करता था जो कि श्री राम और शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, और इसलिए उनको वरदान मिला था कि वो समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो बस रियलिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं। और उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, और कहा जाता है कि हर एक बार कहानी और युद्ध का परिणाम अलग अलग आया था। हालांकि परिणाम के बारे में नहीं बताया गया है। अब आप ही सोचिए, जहां अब वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि मल्टीवर्स में एक ही व्यक्ति की जिंदगी बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, और यही बात हमें हिंदू धर्म के ग्रंथ में पहले बताई गई थी। फैक्ट नंबर 6, इस वक्त भारत की सुपर पावर है यूपीआई ट्रांजैक्शन। जापान और कोरिया जैसे डेवलप देश भी एनपीसीआई और यूपीआई सिस्टम ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है और कोई भी बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। ये पेमेंट जीरो कॉस्ट होता है, और ये पैसे बैंक टू बैंक जाते हैं, यानी कि एजेंट के भी चोचले नहीं। लेकिन इतने कमाल के सिस्टम को अमेरिका रिजेक्ट कर रहा है और इसकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और वो यूपीआई से नफरत करता है, क्योंकि अमेरिका में पैसों का ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन और सब कुछ बैंक संभालती है, ना कि गवर्नमेंट। और अगर यूपीआई वहां पर आ गया तो बैंक की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से वहां के बड़े बड़े बैंक्स को नुकसान हो जाएगा जो कि मनी मार्केट पर राज करते हैं। फैक्ट नंबर 5, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो बिल्डिंग दिखाई जाती है यानी कि गोकुल धाम सोसाइटी, वो अंदर से काफी ज्यादा अलग दिखती है। जैसा कि आपको लगता होगा, गोकुल धाम सोसाइटी एक असली बिल्डिंग है जहां पर घर बने हुए हैं जिसमें वो शूटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक सेट है। जितनी भी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो बस एक तरीके से पोस्टर है, क्योंकि जब आप इनके घर के अंदर जाओगे तो पीछे कुछ घर है ही नहीं, बस इतना सा छोटा सा कमरा है जहां पर सेट में यूज होने वाली चीज ही स्टोर की जाती है, या फिर थोड़ी सी जगह दी गई है ताकि घर के अंदर जाने वाले सीन रिकॉर्ड किए जाएं। इसके बाद का सीन किसी के असली घर में रिकॉर्ड किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, आखिर इस दीवार में कांच तोड़कर ये दानव कैसे निकल रहा है? ये देखने में बिल्कुल किसी असली दानव की तरह लगता है, लेकिन ये 3D बिलबोर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के तरीके से बनाया गया है। इन डिजिटल बिलबोर्ड को देखकर लगता है जैसे कि सब कुछ असलियत में हो रहा है। अगर कोई इसे पहली बार देखेगा तो जरूर इसे देखकर वो डर जाएगा। ये रेजिडेंट इविल की एडवर्टाइजमेंट थी जो कि बिल्डिंग के ऊपर बताए गए डिजिटल बिलबोर्ड में लगाई गई थी। फैक्ट नंबर 3, आपने कई खूबसूरत एक्टर को देखा होगा, लेकिन एक बार देखिए सृष्टि जयंत देशमुख को। इन्हें भारत की सबसे खूबसूरत आईपीएस ऑफिसर भी कहा जाता है। वैसे तो एक खूबसूरत आईपीएस ऑफिसर होने के लिए जानी जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इन्हें ऑल इंडिया 5th रैंक आया था और इनके इंटरव्यू को वन ऑफ द बेस्ट सिविल सर्विस इंटरव्यू भी कहा जाता है, और इसलिए ये भारत के देश के कई लोगों की इंस्पिरेशन है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, उर्फी जावेद, जैकलीन, सनी लियोन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसी चाय है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। हम बात कर रहे हैं चीन में मिलने वाली डाहोंग पाओ टी की। इस चाय पत्ती का नाम दुनिया में मिलने वाली सबसे महंगी चाय की पत्तियों में शुमार है। इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। डाहोंग पाओ की खेती चीन के फुजियान में वुइसिन इलाके में की जाती है। इस चाय पत्ती के कई सारे लाभकारी गुण हैं। चीन में दावा किया जाता है कि इस चाय की पत्ती से कई सारी बीमारियां, गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं। हालांकि इन सब चीजों का पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यह चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है शरीर के लिए, जिस वजह से ये इतनी ज्यादा महंगी हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 1, आलिया शेलस यानी कि SSS निपर वॉल्फ, ये सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म पर फेमस हैं। ये पहले तो थोड़ा बहुत गेमिंग वीडियोस भी बनाया करती थी और यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस भी बनाती थी, जहां से लोग इनको जानने लगे थे। ये इतनी ज्यादा फेमस है, इनके पीछे एक हाथ इनकी खूबसूरती का भी है, और उसी के साथ ये पहले काफी ज्यादा क्लिकबेट वाला कंटेंट भी बनाया करती थी, जहां से ये काफी वायरल हुई थी और लोग इनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। और एक बार तो इनका फेक MMS भी वायरल हुआ था जिसमें ये नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने गलत अफवाह फैला दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियोस और रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पेज को फॉलो अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों